हाय दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं धर्मेंद्र यादव, आपका दोस्त। आज की वीडियो में हम बताएंगे एक क्लासिकल स्टाइल में थीसिस कैसे बनाते हैं और वो भी लेटेक्स में विद द हेल्प ऑफ टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू आप इजीली बड़ी इजीली आप अपनी थीसिस राइट कर सकते हैं। इसमें आपको कोई इशू नहीं आता। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप इसको करें कैसे। ये देखिए थीसिस है हमारे पास बनी हुई है, आप ये देख सकते हैं। ये देखिए बड़े पुराने स्टाइल की थीसिस है। स्टाइल पुराना है मगर कई लोग इसे पसंद करते हैं, कई लोग नहीं पसंद करते हैं। अगर आपको इस स्टाइल में थीसिस लिखनी है तो आप इसके थ्रू आप लिख सकते हैं। इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए ताकि मैं आपको पूरी वीडियो कैसे आप थीसिस लिख सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। चलिए देखते हैं। हम पहले डाउनलोड को लेटेक्स की डॉट साइट पे जाना है और वहां से आपको थीसिस डाउनलोड कर लेनी है और आपके पास इस फॉर्मेट में थीसिस आएगी। ये देख रहे हैं आप। इस मतलब एक आपके पास जेब फाइल में जब आप उसे एक्सट्रैक्ट करोगे तो इस फाइल में आपके पास थीसिस आ जाएगी। इसमें देखिए काफ़ी सारी फाइल्स हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। ये सारी की सारी बिब्लियोग्राफी की फाइल है, वेब फाइल है, बिब्लियोग्राफी पड़ी होती है। मेन फाइल जो आपकी मेन फाइल होती है इसी में सारा काम होता है। चाहे वो पूरी थीसिस इसमें लिखी हो, चाहे इसमें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को आपको अटैच करके लिखा हो, सारा का सारा काम आपकी मेन फाइल में ही होता है और कहीं नहीं होता। ऑक्सिलरी फाइल्स होती हैं जो इसके हेल्प के लिए होती है। टेक्स्ट फाइल बनी तो जो पूरी इंट्रोडक्शन दे रही होगी थीसिस में क्या क्या करना है वो सारा आपको बता रही है। चलिए चले हम जरा थीसिस के टेम्पलेट में चलिए। तो ये आपके पास आ गई। अब आपने सबसे पहले जाना है मेन फाइल में। मेन डॉट टेक्स्ट के अंदर ये देख रहे हैं सारे के सारे आपके पास आ। तो सबसे पहले हम मेन में जाते हैं। ये रही आपकी मेन फाइल्स। इसमें आप देख सकते हैं। आप ये देखिए यहाँ से आपकी क्लासिकल थीसिस पैराग्राफिक थीसिस है जिसे लेटेक्स में लिखा गया है। 16 में लिखा गया था। 6-7 साल पुरानी है। और ये कहाँ से मिलेगी आपको? टेम्पलेट लेटेक्स टेम्पलेट .com पे जाएंगे आपको वहाँ से मिल जाएगी। चलिए यहाँ से हमारा डॉक्यूमेंट क्लास स्टाइल जहाँ से होता है, क्लास स्टाइल जहाँ भी लिखा हो वहीं से हमारा होता है। ये 2 साइड्स हैं, ये देख रहे हैं 2 साइड्स है। ओपन राइट है, टाइटल पेज है, नंबरिंग आपको दी गई है, हेडलाइन इंक्लूडेड है, ठीक है जी। और फुट नोट इंक्लूडिंग है, इसमें क्लियर डब्ल्यू पेज है और डॉट एटी डॉक्यूमेंट है, ठीक है जी। जो आपके फ्लश राइट में जो भी आपके डॉक्यूमेंट नजर आएंगे, बॉर्डर डिफाइन किया हुआ है आपको, पेपर का साइज क्या है, A4 साइज है आपका, फॉन्ट इसके अंदर क्या लिया गया है ये भी आपको बताया गया है और आपको अमेरिकन इंग्लिश लैंग्वेज में ये लिखा हुआ है। ये देखिए क्लासिकल, सबसे पहले क्लासिकल थीसिस कॉन्फ़िगरेशन फाइल है जो इसके साथ ही ये देखिए बनी हुई है। इसमें आपके पास सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन, कौन सा टेबुलर फॉर्म यूज किया, टेबल के लिए बेसिकली ये टेबल फॉर्म में अगर जब भी आपने कोई डाटा लिखना हो तो आपको ये टेबुलर फॉर्म में डाटा आपको लिखा जाता है। सेट विड्थ सेट लेंथ की हुई है जी। मतलब आपके पास कोई टेबल की रो रहा हो, हाइट हो, तो उसकी आपके पास इन्होंने पहले से ही आपके पास टेबल की हाइट आपके पास दी हुई है कि आप उस टेबल की हाइट कितनी लेना चाहते हैं और कितनी ले सकते हैं। और टेबल हेडलाइन दी हुई है। एक्स्ट्रा वेट कितना दे रखा है, एक्स्ट्रा वेट 3 पॉइंट का दे रखा है। फ्लोटिंग माई फ्लोट अलाइनमेंट कितना है, सेंटर है, ये देख सकते हैं। ये देखिए सेंटर में अलाइनमेंट है। आपके पास कैप्शन दी हुई है, फॉन्ट कौन सा है, स्मॉल है, ठीक है। सब फिगर अगर कोई ऐड करना चाहते हो तो आप सब फिगर भी ऐड कर सकते हो। लिस्टिंग डी पैकेज लिस्टिंग जो लिस्ट के लिए यूज किया जाता है, आप लिस्ट के यूज कर सकते हो। लेटेक्स के देखिए लिस्टिंग लैंग्वेज में लेटेक्स टेक्स्ट यूज की गई है, आप इसे यूज करते हैं। कलर कौन सा है इसका, लोयर रॉयल ब्लू जो कलर है इसका की जो स्टाइल है उनका कलर जो होगा वो रॉयल ब्लू होगा, ठीक है जी। बेसिक स्टाइल है स्मॉल और टिप फैमिली, ठीक है जी। स्मॉलर फॉन्ट साइज में रहेंगे और डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट रहेंगे, ठीक है जी। कमेंट स्टाइल कहता है कलर कौन सा होगा उसका, ग्रीन होगा, ठीक है जी। अब उसके बाद नंबर लेफ्ट में होंगे, नंबरिंग कहाँ होगी, लेफ्ट में। और नंबर का साइज क्या होगा, स्क्रिप्ट साइज, ठीक है जी। और स्टेप नंबर कितने होंगे, लाइन नंबर मतलब इंक्रीमेंट ऑफ लाइन नंबर 5 का दिया गया है। नंबरिंग सेपरेशन कितने होंगे, डिस्टेंस ऑफ लाइन नंबर, दो लाइन के बीच में जो डिस्टेंसिंग है वो कितनी है, 8 पॉइंट की दी हुई है। उसके बाद ब्रेक लाइन ट्रू की है, इससे कोई मतलब नहीं है। ये आपके पास बिलो कैप्शन के लिए जो स्किपिंग के है वो इतनी दी हुई है, 0.7। स्पेसिंग आफ्टर लिस्टिंग, कोई भी लिस्टिंग होगी उसके बाद आपके पास स्पेसिंग कितनी रखनी है। उसके बाद हाइपर रेफरेंस, रेफरेंसेस के लिए, बेसिकली ये रेफरेंसेस के लिए यूज किया जाता है। रेफरेंस आप कहाँ देना चाहते हो, ठीक है जी। इसके बाद प्लेन पेजेस, ये सारी कॉन्फ़िगरेशन, इनमें आपको कुछ जाने की जरूरत नहीं है ज़्यादातर। मैं आपको सिर्फ
ये पीडीएफ टाइटल दिया हुआ है, माई टाइटल, माई टेक्स्ट, जो भी आप देना चाहें वो दे सकते हैं। इसमें आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप फिगर ऐड करना चाहते हैं, फिगर ऐड करना चाहते हैं, टेबल ऐड करना चाहते हैं, पार्ट कोई चैप्टर, सेक्शन, कोई सेक्शन ऐड करना चाहते हैं, जो आप चाहें वो इसमें ऐड कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट यूज़ किया गया है, स्मॉट, जीलाइट, थ्योरम कोई ऐड करना चाहते हैं, ये सारे के सारे आप इसमें, ये देखिए क्लासिकल थीसिस का स्टाइल एक पैकेज बनाया हुआ है, वो इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। तो इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन ही है आपके पेज स्टाइल का कैसे कैसे करना है। बिगिन डॉक्यूमेंट, मेन काम हमारा जब भी कोई भी थीसिस हम स्टार्ट करते हैं तो यहीं से होता है। ये देखिए इसके बाद हमारे पास बिब्लियोग्राफी डॉट बिब बिब जो फाइल है उसमें ऐड की गई है। इसमें बिब्लियोग्राफी की आपके पास पड़ी होगी, ठीक है जी, 5-7 जो पड़ी हैं। और उसके बाद डॉक्यूमेंट की स्पेसिंग, फ्रंट स्पेसिंग ली हुई है। बॉटम में क्या क्या रखना है, सिलेक्ट लैंग्वेज अमेरिकन, जो आपको पहले ही बता चुका हूँ। पेज नंबरिंग कौन सी होगी, नॉर्मल रोमन होगी आपकी। पेज पेज स्टाइल क्या होगा, प्लेन टाइप का पेज स्टाइल होगा। टाइटल पेज भी इंक्लूड कर रखा है, टाइटल बैक भी इंक्लूड कर रखा है, ठीक है जी। डेडिकेशन इंक्लूड की हुई है, आप चाहे तो एब्स्ट्रैक्ट इंक्लूड किया हुआ है। पब्लिकेशन, ये देख रहे हैं, पब्लिकेशन इंक्लूड किया है, एक्नॉलेजमेंट इंक्लूड किया है, कंटेंट अगर कोई जो आपका कंटेंट होगा टेबल का वो इंक्लूड किया गया है, और पेज नंबरिंग इसमें अरेबिक ली गई है, ठीक है जी। तो ये आपके पास पूरा का पूरा है, ठीक है जी। पार्ट में सम काइंड ऑफ मैनुअल अगर आप देना चाहते हो चैप्टर 1 से पहले तो आप दे सकते हो, अदरवाइज आपको जरूरत नहीं है, ठीक है जी। चैप्टर 1 यहाँ पे इंक्लूड किया गया। बेसिकली इसमें 3 चैप्टर इंक्लूड किए, चैप्टर 2, चैप्टर 3। आप चाहो तो 4, 5, 6 जितने भी चैप्टर इंक्लूड, जो ओल्ड स्टाइल थीसिस होती है उसमें 5 चैप्टर अप्रोक्सीमेटली रखे जाते हैं हर एक थीसिस में। पहला होता है आपके पास इंट्रोडक्शन, दूसरा लिटरेचर रिव्यू, तीसरा मैथोलॉजी, चौथा रिजल्ट एंड डिस्कशन, पांचवा कंक्लूजन जो आपके पास रखा जाए, और छठा आपके पास होता है रेफरेंसेस, वो सबसे लास्ट में अप्लाई जाते हैं। और उसके बाद आप अपने पेपर्स लगा सकते हैं अगर आपको थीसिस ज्यादा मोटी करनी है तो, अदरवाइज जरूरत नहीं है, ठीक है जी। उसके पास अपेंडिक्स भी इंक्लूड किया है जिसका नाम रखा गया चैप्टर 0A। उसके बाद बिब्लियोग्राफी इंक्लूड है, डिक्लेरेशन है, कॉल फॉन है, ठीक है जी, और एंड डॉक्यूमेंट है। तो हम सबसे पहले चलते हैं हम अपने क्या कहते हैं टाइटल पेज पे। ये आपका टाइटल पेज है, देखिए मैंने यहाँ पे नाम दे दिया है, आप जो भी लेना चाहे लिख सकते हैं। यहाँ मैंने टाइटल दे दिया है, यहाँ टाइटल आप अपनी थीसिस का जो भी टाइटल देना चाहें वो दे सकते हैं। और आप इमेज, यहाँ पर आप अपनी इमेज ऐड कर सकते हैं। इसमें सिर्फ इतना ही है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, टाइटल बैक पेज पे आप जो भी ऐड करना चाहें बस यहीं पे आप ऐड कर सकते हैं। सब टाइटल जो भी आप यहाँ ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं, मगर मेरे हिसाब से तो कोई ऐड करता नहीं है, फिर भी आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। ये एब्स्ट्रैक्ट है, आपको एब्स्ट्रैक्ट यहाँ इस एरिया में कॉपी और पेस्ट मार देना है, सिर्फ और सिर्फ इस, मैं दिखा देता हूँ। फर्स्ट पेज, ये फ्रंट बैक पेज हो गया आपके पास। ये देखिए एब्स्ट्रैक्ट, आपको सिर्फ यहाँ कॉपी और पेस्ट मारना है। आपने जो भी एब्स्ट्रैक्ट लिखा होगा थीसिस का वो जस्ट कॉपी और पेस्ट मारना है। आपने पब्लिकेशन देखा नहीं, जस्ट यहीं पे जो भी आपकी पब्लिकेशन होगी आपके पास वो यहाँ पे आपने जस्ट कॉपी और पेस्ट मारनी है, इसके अलावा कुछ नहीं करना, कोई पार्ट नहीं छेड़ना। ये इस एरिया में सिर्फ कॉपी और पेस्ट मारना है, जो भी आपकी पब्लिकेशन होगी वो आपने सिर्फ यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट, आपको सिर्फ और सिर्फ इस सेक्शन में एक्नॉलेजमेंट को कॉपी और पेस्ट मारना, इसके अलावा आपने कुछ नहीं करना। आपको कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, कंटेंट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आपको इसमें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कंटेंट ऑटोमेटिकली आ जाता है, क्योंकि लेटेक्स की सबसे बड़ी खासियत यही होता है। ये हमारा पहला चैप्टर आ जाता है, देखिए ये देखिए, ये देख रहे हैं एक्नॉलेजमेंट आ गई, ठीक है जी। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे तो ये आपके पास कंटेंट आ गई, ये सारे के सारे कंटेंट ऑटोमेटिकली, जैसे जैसे आप चैप्टर ऐड करते जाएंगे कंटेंट ऑटोमेटिकली, टेबल ऑफ लिस्ट ये आगे। वैसे आप उसमें वर्ड में जाएंगे तो आप कंटेंट लिखने में ही 4-5-6 घंटे लगा देते हैं, ताकि क्योंकि वो सेटिंग ही नहीं हो पाती, फिर बैक से देखना पड़ता है, फिर लिखना पड़ता है, बड़ी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जिसकी वजह से आपको काफ़ी वेस्ट करना पड़ता है। ये एक्रोनिम है, अगर आप किसी को फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म लिया है, आपने उसे फुल फॉर्म डिफाइन करना चाहते हो तो डिफाइन, और ये ज़रूरी है, हर थीसिस में ज़रूरी है, ये इसेंशियल पार्ट्स हैं, इसके बिना आपकी थीसिस कंप्लीट नहीं मानी जाती। ये सब थोड़ा बहुत मैनुअल है, वो आपको पहले मैंने बताया था, सब मैनुअल में जो कि मेन डॉट टेक्स्ट में लिखा हुआ था वो ये मैनुअल दिया गया था। उसके बाद आपके पास आ जाता है चैप्टर 1। ये देखिए मैं आपको चैप्टर 1 बता देता हूँ, ये देखिए चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन दिया हुआ। आप यहाँ इंट्रोडक्शन के चैप्टर में कुछ लिखना चाहें तो ले सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज ये ऑटोमेटिकली इसी फॉर्मेट में आ जाएगा। ये इधर की भी स्पेसिंग जो देख रहे हैं वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी, इधर की भी स्पेसिंग ऑटोमेटिकली आ जाएगी, क्योंकि जो हमने पेज स्टाइल देखा था उसी स्टाइल में ऑटोमेटिकली सारी की सारी सेटिंग की हुई है। आपको बिगिन करना है, आगे कोई नंबरिंग में लिखना है, जैसे नंबरिंग में पहले 2 नंबरिंग है तो इसे एनुमरेट में लिखना है। ये देखिए
ये देखिए इसी सेक्शन में लिखोगे तो उसके साथ आइटम लगाओगे तो ही आप नंबर 1 आइटम लगाया, दूसरा तो नंबर 2 आ गया, ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा आपके पास। ये साइट ऑथर करना है ना, तो आपको इस फॉर्मेट में लेना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ साइटेशन आ गई, देख रही है साइटेशन, देख रहे हैं, ये देखिए, तो साइटेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगी। आप उसको चाहे जैसे मर्जी करना चाहे, वो ऑटोमेटिकली साइटेशन आ जाएगी और थीसिस में ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ये नंबर में आपके बैक में बिब्लियोग्राफी में भी ऑटोमेटिकली शो हो जाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम लेनी है। उसके बाद आपको कोई भी इमेज ऐड करनी है, जैसे यहाँ पे सेंटर में ये ऐड किया है तो आप इसे यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। बिगिन और सेंटर में, सेंटर पोर्शन में आपके पास आ जाएगा। उसके बाद ये एक बिगिन एंड सेंटर में, देखिए सेंटर में किया हुआ है, देख रहे हैं, ये देखिए ये वाला, तो आप इसको चाहे तो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास पैराग्राफ बनाया हुआ है एक, आप चाहे तो पैराग्राफ बना सकते हैं, आप चाहे तो आइटम साइज बना सकते हैं। देखिए नंबरिंग, ये जो आपको नंबरिंग दिख रही है वो बिगिन आइटम साइज के अंदर, या आइटम के साथ स्टार पॉइंट लगने शुरू हो जाएंगे, आपके पास ये आइटम साइज बनना शुरू हो गया। ठीक है, उसके बाद आपके पास पैराग्राफ आ गया, दूसरा पैराग्राफ आ गया, आप चाहें तो शो कर सकते हैं, नहीं तो सेक्शन। आप देखिए नया सेक्शन 1.2, देखिए सेक्शन, ये देखिए 1.1 ऑर्गेनाइजेशन के नाम से सेक्शन दिख रहा है आपको। ये सेक्शन के पोर्शन में ही लगाएंगे तभी आएगा, अदरवाइज आपके पास ये सेक्शन नहीं आएगा। देखिए दूसरा सेक्शन आ गया, अब आपके पास 1.2 सेक्शन देख रहे होंगे, देखिए ये देखिए ये सेक्शन लगाया आपने, ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया, देख रहे हैं। आगे उसके बाद आप देखेंगे तो ये देखिए तीसरा सेक्शन आ गया 1 पॉइंट कस्टमाइजेशन का, ये देखिए ये आ गया आपके पास कस्टमाइजेशन का, और यहाँ पे आपके पास 1.3 ऑटोमेटिकली नंबरिंग आ गई, आपको कुछ भी करना नहीं पड़ा, काफी इजी स्टेप्स हैं। ठीक है जी, तो आप इसको इस तरह, ये देखिए सेक्शन फ्यूचर वर्क, ये देखिए आपके पास सेक्शन फ्यूचर वर्क आ गया, ये देखिए ये आपके पास, और ये बियॉन्ड थीसिस आ गया, ये देखिए बियॉन्ड थीसिस है, और उसके बाद ये लाइसेंस आ गया, ये देखिए लाइसेंस है। तो और यहाँ पे आपके चैप्टर 1 खत्म हो गया। इसी तरह आप चैप्टर 2 में जाएंगे, देखिए चैप्टर 2, ये देखिए चैप्टर 2, इसी तरह आप चैप्टर 2 में भी ऐड कर सकते हैं, फिगर ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं ये देखिए चैप्टर 2 आ गया। और सिमिलरली आप देखिए न्यू सेक्शन में रिव्यू का चैप्टर दिया, आप जो भी चैप्टर 2 जाए, चैप्टर 2 पे जाएंगे, देखिए देखिए रिव्यू आ सम, आप चाहे देना चाहे डिस्क्रिप्शन, ये रिव्यू आ गया आपके पास, चैप्टर 2 का रिव्यू आ गया, देखिए ये रिव्यू आ गया। ठीक है जी, आप ये देख सकते हैं। इसी तरह आप चैप्टर 3 में जाएंगे, चैप्टर 3 में भी देखिए चैप्टर मैथ चैप्टर है, तो ये आपके पास देखिए पूरा चैप्टर 3 भी आपके पास ये आ गया। अगर आप कोई इमेज ऐड करना चाहते हैं, देखिए इसमें कोई इमेज नहीं, देखिए चैप्टर 2 में अगर आप इमेज करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या काम करना है, फिग के अंदर ये टेबल ऐड किया है आपको, इमेज इंक्लूड ग्राफिक्स के नाम होगा, वहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको उसका पाथ असाइन करना है, और ऑटोमेटिकली वो चैप्टर, वो इमेज फिगर आपके पास ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाएगी। ये देखिए, ये देखिए इंक्लूड ग्राफिक्स, देख रहे हैं। मगर इसको आपको उसी फाइल फोल्डर में ही रखना होगा जिस फोल्डर में आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट पड़े हैं, मतलब उसी फोल्डर में रखेंगे तो तभी ये वहां से ऑटोमेटिकली उठा लेगा, अदरवाइज आपको उसका पाथ डिफाइन करना पड़ेगा और वो आपके लिए काफी प्रॉब्लम क्रिएटिंग होगा। क्लियर है, तो ये देखिए चैप्टर 3 आ गया आपके पास, चैप्टर 3 हो गया। अब चैप्टर 3 के बाद देखिए एंड हो गया, आप चाहे तो चैप्टर 4 ऐड करना चाहे, कॉपी और पेस्ट मारने वहीं पर जाएं, उसी फोल्डर में जाएं, फोल्डर में इसे कॉपी और पेस्ट मार के चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6 जितने बनाना चाहें वो आप बना सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है अपेंडिक्स, ये देखिए चैप्टर 01 जिसे कहते हैं अपेंडिक्स, ये देखिए सारी डिस्क्रिप्शन दी हुई है। ठीक है जी, आप इसमें ऐड कर सकते हो अपेंडिक्स के नाम से। ठीक है जी, जो भी आप चाहते हो सिर्फ और सिर्फ जस्ट कॉपी और पेस्ट मारना है, अदरवाइज आपको कुछ नहीं करना चाहिए। यहाँ मार दें चाहे जहाँ मार दें, चाहे इनको डिलीट मार के टेबल्स को, ये जो टेबल्स में लिखा है इनको डिलीट मार के आप जो भी चाहें यहाँ चैप्टर, इसको सेक्शन के अंदर ये सारे को डिलीट मारें और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपना कॉपी और पेस्ट मार दें, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। टेबल की फॉर्म में बनाना चाहते हैं तो इस तरह टेबल की फॉर्म में बनाकर आप लिख सकते हैं। उसके बाद अपेंडिक्स के बाद आपके पास फ्रंट बिब्लियोग्राफी आ गई, देखिए ये है बिब्लियोग्राफी, ऑटोमेटिकली बिब्लियोग्राफी वाली फाइल में डाटा पड़ा हुआ है, आप वहां से ऑटोमेटिकली बिब्लियोग्राफी उठा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपकी बिब्लियोग्राफी आ गई। और लास्ट में आ गया डिक्लेरेशन, ये आपके पास डिक्लेरेशन पहला पार्ट से आ जाएगा, ये देखिए डिक्लेरेशन, जस्ट आपने यहाँ पे डिक्लेरेशन कॉपी पेस्ट मारना और कुछ नहीं करना। उसके बाद लास्ट में है आपके पास कॉलफन, ठीक है जी, जो इसके बारे में डिस्क्रिप्शन देता है कि आपने क्या क्या किया हुआ है,
ठीक है जी, ये आ गया कॉलफुल और जस्ट कॉपी और पेस्ट मारना है इस एरिया में और कुछ नहीं करना आपने। इसको डिलीट मारें और ऑटोमेटिक कॉपी और पेस्ट मारें, जो भी आपने डिस्क्रिप्शन देनी है, जो भी कुछ करना है वो और कॉपी और पेस्ट मारना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। ठीक है जी, इस तरह आपकी ईजिली थीसिस क्रिएट हो जाती है विद इन 1 और 2 आवर्स। इससे ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा, इसमें आपने ज़्यादा कुछ नहीं छेड़ना। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन और शेयर बटन जरूर करें दबाएं, ताकि आप ये हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। आपका लाइक और शेयर, सब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।